अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमारे एमएस एक्सेल सीरीज़ के अंदर एडवांस फार्मूलाज चल रहे हैं अभी, जिसके अंदर हमने इफ़ इफ्स सम इफ्स का फार्मूला कैसे यूज़ होते हैं हमने देखा। लास्ट क्लास में हमने लुकअप एंड रेफरेंस फार्मूलाज कैसे अप्लाई करते हैं वो भी देखे थे। तो आज इस क्लास में हम देखेंगे कि वी लुकअप का थोड़ा इन डिटेल्स में हमने देखा था। वी लुकअप क्या होता है, पूरा थ्री पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन की थी लास्ट क्लास में। थोड़ा एक बार इस नोट्स को ओपन कर लेते हैं। देखिए, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लुकअप यानी जिसे हम ढूंढते हैं, सर्च करने को हम लुकअप कहते हैं। तो लुकअप पूरे हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं: वर्टिकल लुकअप, एच लुकअप एंड एक्स लुकअप। अगर आपका फॉर्मेट जो आपका डेटा है, लुकअप मतलब क्या है, जो भी आपका मास्टर डेटा दिया जाता है उस मास्टर डेटा में से पर्टिकुलर डेटा का रिपोर्टिंग अगर आप करनी है तो आप लुकअप फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर थ्री टाइप्स के लुकअप्स आपको मिल जाते हैं। एक है वी लुकअप, एच लुकअप एंड एक्स लुकअप। वी लुकअप यानी अगर आपका फार्मूला जो हेडर है ना वो कॉलम वाइज रहेगा तो आप वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपका फार्मूला जो हेडर है वो रो वाइज रहेगा तो उसे हॉरिजेंटल फॉर्मेट कहेंगे, जिसे हम एच लुकअप फार्मूला यूज़ करेंगे। और एक्स लुकअप है, ये एक्स लुकअप जो है ये आपका आपका जो मास्टर डेटा है ना, कोई भी फॉर्मेट में हो आप एक्स लुकअप लगा सकते हैं। बट ये जो है यहाँ पर एक कंडीशन है, ये जो है आफ्टर 2019 के बाद ही वर्जन्स में ये आपको एक्स लुकअप मिलेगा। जैसे 2020 2021 वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं एक्सेल का, या 23 वर्जन आप एक्सेल का यूज़ कर रहे हैं, तभी आपको एक्स लुकअप फार्मूला मिलेगा। जो भी अगर वी लुकअप एच लुकअप है ये हर वर्जन में मिलेगा, तो आपको इसको ईजिली यूज़ करेंगे। इसी को ट्रेडिशनल मेथड्स कहते हैं, वी लुकअप एंड एच लुकअप को। और हमारा एक्स लुकअप क्या है, एक लेटेस्ट या मॉडर्न मेथड है जो हमें सिर्फ 2021 के आने वाले वर्जन्स में ही मिलेंगे। ओके, तो वी लुकअप मैंने पूरा इन डेप्थ से आपको समझाया था। यानी अगर आपका डेटा जो हेडिंग्स है, जो हेडर है वो कॉलम वाइज रहेगा, तब वी लुकअप फार्मूला अप्लाई होगा। तो इसका सिंटैक्स मैंने आपको बताया था। आप जैसे ही इनिशिएटिव जो भी फार्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू कंपलसरी लगाना है। जैसे ही वी लुकअप लगाकर ऑन करेंगे, सबसे पहले आपको सपोज मान लीजिए आपके मैनेजर ने आपको ये मास्टर डेटा आपको दिया और इस इन्होंने कहा कि इस मास्टर डेटा से जिसका आईडी 1003 है उसका सैलरी कितनी है और वो कौन से डिपार्टमेंट से है, उसका लोकेशन क्या है, उस ये आईडी के जो ये आईडी वाला एम्प्लॉय है उसके डिटेल्स मुझे ला के दो, अगर आपको बोले तो आप क्या करेंगे, ये होगी जो 1003 जो मैनेजर ने आपको दिया है ना, वो आपकी लुकअप वैल्यू होगी। उसको आपको सर्च करना है, पूरे डेटा में से इस वैल्यू को आपको सर्च करना है, तो वो क्या होगी, आपकी लुकअप वैल्यू होगी। एंड देन आपको किस में से आप सर्च कर रहे हैं, उस वैल्यू को किस डेटा में से सर्च कर रहे हैं, आप उस डेटा टेबल अरे यानी वो कंप्लीट डेटा को आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर देखिए एन नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। तो अगर आपके मैनेजर ने सैलरी को फाइंड आउट करने को कहा है कि 1003 आईडी वाले एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है मुझे फाइंड आउट करके दो, तो सैलरी कॉलम यहाँ पर है। तो आप चेक करेंगे कि ये सैलरी कॉलम कौन से इंडेक्स पे है, इंडेक्स यानी नंबर पे है, कौन से नंबर पे है। ये आईडी फर्स्ट कॉलम है, नेम सेकंड कॉलम है, कॉन्टैक्ट थर्ड कॉलम है और सैलरी फोर्थ कॉलम है। तो आप यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे कि आप क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अगर आप सैलरी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स नंबर 3 देंगे। अगर आप उसका कॉन्टैक्ट डिटेल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो रोल यहाँ पर इंडेक्स नंबर 3 देंगे। या आप उसका नेम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप उसको 2 देंगे। आप अगर आपको नेम चाहिए, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, सैलरी भी चाहिए, तीनों चाहिए, तब आप करली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे जब भी कॉलम इंडेक्स नंबर दे रहे हैं। तो सपोज मान लीजिए आपको नेम चाहिए तो नेम कौन से इस पे है, सेकेंड इंडेक्स नंबर पे है, कमा, और कॉन्टैक्ट इसमें है थर्ड पे है, और आपका जो सैलरी है फोर्थ है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल वैल्यूज़ भी देकर उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके मैनेजर ने आपको मल्टीपल चीज़ें निकालने को कहा है देन आप ये मल्टीपल चीज़ें यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपको एक ऑप्शन आएगा ट्रू और फॉल्स। देखिए, अगर आपको अप्रोक्सीमेट यानी लगभग लगभग वैल्यू चाहिए, जब भी उन्होंने कहते हैं कि इसके आसपास, इसके लगभग, जब आप ट्रू सेट करेंगे, नहीं आपको एग्जैक्ट चाहिए, वही वैल्यू एग्जैक्टली चाहिए, तब आप एफ यानी फॉल्स को चूज़ करेंगे। तो ये था हमारा कंप्लीट सिंटैक्स, और इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। ओके,
मैंने कुछ एजम्पशंस आपको बताए थे, जब भी आप लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, चाहे वो एच हो, एक्स हो, कुछ भी हो, तो आपको कुछ एजम्पशंस लगाने होते हैं। फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, लुकअप वैल्यू चूज़ करनी पड़ेगी। जैसे कि आपके मैनेजर ने आपको 1003 जो वैल्यू दी है, इस आईडी वाले बंदे को आपको चूज़ करना है, ढूंढना है, इसका मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए, उसका मुझे सैलरी चाहिए, वो किस डिपार्टमेंट से है। तो ये होगा आपका लुकअप वैल्यू। और आपका जो है टेबल अरे, आप कौन से टेबल में ढूंढ रहे हैं, जो भी वो आईडी दिए है ना, वो आईडी वाला टेबल कहाँ पर है, उस टेबल को आपको ध्यान से देना पड़ेगा। अब मैंने क्या कहा, और एक चीज़ यहाँ पर बताई है आपको, आप जो है डेटा लेफ़्ट टू राइट ही जाएगा। ओके, हमेशा आपका इंडेक्स नंबर जो आईडी नंबर 1003 है, वो फर्स्ट इंडेक्स नंबर होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम में ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आप क्या करेंगे, चूज़ फार्मूला यूज़ करके इसके कॉलम्स को आप अरेंज करेंगे। मैंने ये आपको ये लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, याद है ना सबको। अगर आपकी आईडी फर्स्ट में आनी चाहिए, तो आप यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं डेटा। अगर सपोज मान लीजिए ये आईडी यहाँ पर है, तो आप क्या करेंगे, इसके इंडेक्स नंबर्स चेंज करेंगे। याद है, चूज फार्मूला अप्लाई करके आप उसके इंडेक्स आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्या है, लुकअप वैल्यू शुड बी यूनिक। और एक बात मैंने क्या बताई थी, जो भी आप 1003 जो मैनेजर ने आपकी वैल्यू दी है, वो आईडी नंबर यूनिक होना चाहिए, यानी इसके डुप्लीकेट्स नहीं होना चाहिए। अगर इन द केस डुप्लीकेट्स हो जाते हैं, तो वो क्या करेगा, सपोज मान लीजिए आपके डेटा में 1003 टू टाइम्स आया, तो फर्स्ट जो पहले नंबर पे जो है उसका डेटा वो निकाल के दे देगा, यहाँ तक सेकेंड नंबर पे नहीं जाएगा। तो आपको एक्यूरेसी अच्छी नहीं मिलेगी। इसलिए हमेशा आपको ध्यान देना है, जब भी आप लुकअप का फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो लुकअप वैल्यू हमेशा यूनिक होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट थिंग क्या है, लुकअप वैल्यू डजेंट एग्जिस्ट इन द कॉलम फार्मूला विल गिव यू एन एरर। सपोज मान लीजिए आपके मैनेजर ने लुकअप वैल्यू यानी जो सर्च करने की आईडी 1003 दी है, और वो आईडी आपके मास्टर डेटा में ही नहीं है, तब आपको एरर आ सकता है। तो ये पूरे एजम्पशन है लुकअप के, तो आपको ये पूरे चीज़ें ध्यान में रख कर आपको फार्मूला को अप्लाई करना है। तो ये पूरे मैंने आपको कल की क्लास में एक्सप्लेन किया था। तो चलिए अब प्रैक्टिकली इसको करते हैं। तो इसके अंदर मैंने आपको समझाया पूरा कि अगर आपको ये आपका मास्टर डेटा है, ये आपका मास्टर डेटा है, और ये आपका रिपोर्टिंग डेटा है। अगर इस मास्टर डेटा में से आपको क्या फाइंड आउट करना है, सैलरी निकालनी है, कौन सी आईडी की, 105 की। तो 105 ये आईडी है, तो ये आईडी को हम क्या कहेंगे, वी लुकअप वैल्यू। ओके, ये हमारी वैल्यू है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सैलरी। तो मुझे इसकी 105 की सैलरी कितनी हुई, 38,000। तो इसकी सैलरी मुझे निकालनी है। तो मैं पहले क्या करूँगी, इसका कॉलम नंबर डालूंगी कि कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 3, 4 एंड 5। अब इसका सिंटैक्स मैंने क्या बताया, आप ओपन करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप। पहले आप लुकअप वैल्यू देंगे, लुकअप वैल्यू आप यहाँ पर लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। लुकअप वैल्यू के बाद आप टेबल अरे सेलेक्ट करेंगे। टेबल अरे सेलेक्ट करने के बाद आपको इंडेक्स नंबर देना होगा, आप इंडेक्स नंबर देंगे, एंड देन आप ट्रू और फॉल्स, यही सिंटैक्स मैंने आपको बताया था। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर वी लुकअप वैल्यू कौन है, कौन है माँ वी लुकअप वैल्यू, बोलिए क्या है वी लुकअप वैल्यू। किसको ढूंढ रहे हैं हम, किसको सर्च कर रहे हैं, एस, एनीवन इन द क्लास, 105 इसी को सर्च कर रहे हैं, राइट। तो आप इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, इसका एड्रेस क्या है, सॉरी के, और ये रो कौन सा है, 4, तो आपको यहाँ पर K4 आएगा। कामा लिखेंगे, एंड देन टेबल अरे, एक कंप्लीट अरे आप सेलेक्ट कर लेंगे, पूरा टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन इंडेक्स नंबर कौन से कॉलम में है, फोर्थ कॉलम में, क्योंकि मुझे सैलरी फाइंड आउट करनी है, तो आप यहाँ पर कॉलम नंबर 4 लिखेंगे। ट्रू यानी अप्रोक्सीमेट, लगभग वैल्यू चाहिए। फॉल्स यानी फिक्स्ड, एग्जैक्ट वैल्यू। तो आप यहाँ से F चूज करेंगे, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक किसी को डाउट है माँ, नो मैम। क्लियर हुआ। यस मैम। ओके, तो देखिए इस पे मैं एक बार अप्लाई करके देखती हूँ, एक सेकेंड। तो ये पूरा एरेज कर लेंगे।
देखिए मैंने यहाँ पर इज इक्वल्स टू वी लुकअप जैसे फॉर्मूला अप्लाई किया तो यहाँ पर सिंटैक्स आ रहा है, ध्यान से देखिए माँ। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, वी लुकअप वैल्यू। तो वी लुकअप वैल्यू क्या है, वी लुकअप वैल्यू कौन सी है, वी लुकअप वैल्यू कौन सी है, 105। तो आपको 105 इस सेल को यहाँ पर ये सेल दिख रहा है ना, इस सेल को सेलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद टेबल अरे। टेबल अरे मतलब ये जो टेबल है ना यहाँ पर, ये पूरे कंप्लीट टेबल, ये पूरे कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करना है, फिर कामा लगाएंगे। उसके बाद इंडेक्स नंबर, नेक्स्ट क्या बता रहे हैं वो, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कौन सा है, आपको सैलरी फाइंड आउट करनी है तो 4 लिखेंगे। और ट्रू और फॉल्स, ट्रू यानी अगर अप्रॉक्सीमेट चाहिए तो ट्रू सेलेक्ट करेंगे या नहीं तो एफ। तो देखिए मैं यहाँ पर लुकअप वैल्यू 105 को सेलेक्ट कर रही हूँ, कामा। जैसे मैंने कामा अप्लाई किया तो मैंने पूरा कंप्लीट टेबल अरे मैंने सेलेक्ट कर लिया, कामा। अब मुझे क्या करना है, इंडेक्स नंबर क्योंकि 4 है मैं 4 लिखूंगी, कामा। अब देखिए जैसे मैंने 4 लिखा यहाँ पर, तो देखिए आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आप ट्रू लिखेंगे, ट्रू का मतलब क्या है, अप्रॉक्सीमेट होगा। अगर आप फॉल्स लिखेंगे तो आपको एग्जैक्ट मैच होगा। तो आप कुछ भी नहीं करना है, जो डाउन एरो है ना, आपको डाउन एरो प्रेस करके टैब की प्रेस कर दें बस, फिर पैरेंथेसिस क्लोज करें, एंटर। तो आपको यहाँ पर वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप वी लुकअप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने अगर आप मल्टीपल वैल्यूज करेंगे तो देखिए जैसे आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे बस, सेम इज इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, कमा, टेबल अरे पूरा टेबल सेलेक्ट करना है, कमा। और इंडेक्स देखिए 1 2 3 फोर्थ, फोर्थ इंडेक्स, कमा। अब मुझे फॉल्स क्योंकि एग्जैक्ट चाहिए, जैसे मैं इसको करूंगी, अब देखिए जस्ट आपको सिंपली इस पे टैप करना है तो आपको वैल्यूज आ जाएंगे। नेक्स्ट हमने क्या देखा, यही था, सॉरी। तो फिर हमने क्या देखी, देखिए 103 जो है हमारी आईडी यहाँ पर डुप्लीकेट है, यहाँ पर भी 103 है, यहाँ पर भी 103 है। अगर जब डुप्लीकेट्स आएंगे तो फर्स्ट जो जिस पर रहेगा उसी की वैल्यू आएगी, आपको यहाँ तक ये जो पूजा सिंह है आपको यहाँ तक नहीं मिलेगा। फिर हमने देखा था कि इसके बाद अगर आपके इसमें 103 ही नहीं है, आपको 103 फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे एम्प्लॉय आईडी में 103 ही नहीं है, इन दैट केस आपको यहाँ पर एरर शो करेगा। ये भी हमने कल देख लिया था। अगर मान लीजिए हमने मल्टीपल चीज़ें निकालनी है, जैसे डिपार्टमेंट भी चाहिए और सैलरी भी चाहिए, देखिए डिपार्टमेंट भी चाहिए सैलरी भी चाहिए, तो इसके लिए आप इंडेक्स करली ब्रैकेट्स में यूज़ करेंगे। कल मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि डेटा जो है हमारा राइट टू लेफ्ट जाएगा। तो अगर आपकी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर है तो आपको चूज फार्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए इसे एक बार और समझते हैं, यहाँ पर आइए, इसको मैं और एक बार समझाती हूँ आपको, ध्यान से देखिए। मैंने क्या कहा, फर्स्ट आपको हमारा जो लुकअप वैल्यू आप देंगे, लुकअप वैल्यू क्या है, हमने लुकअप वैल्यू को 103 दिया है, लुकअप वैल्यू 103 दी है। लेकिन वी लुकअप कब फॉलो करता है, हमेशा उसको फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। ये तो उसका इंडेक्स फर्स्ट नहीं है ना, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। हमेशा हमारा डेटा लेफ्ट टू राइट जाता है, इसके बाद कोई भी डेटा नहीं है यहाँ पर, ये पीछे की तरफ नहीं जाएगा, पीछे की तरफ ये सर्च नहीं करेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, जो इसके इंडेक्स वैल्यू है ना, उस इंडेक्स वैल्यू को चेंज करेंगे। इंडेक्स वैल्यू को कैसे चेंज करेंगे, देखिए इंडेक्स वैल्यू को चेंज करना है। फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू मुझे क्या चाहिए, मुझे एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट चाहिए, फिर एम्प्लॉय नेम चाहिए, फिर डिपार्टमेंट चाहिए, फिर सैलरी चाहिए, फिर स्टेटस चाहिए। तो मैं इस तरीके से इसको चेंज करना है। देन हम यहाँ पर चूज फार्मूला को यूज़ करेंगे। देखिए जैसे मैं चूज फार्मूला को लगाऊंगी तो सबसे पहले वो पूछेगा कि आपके टेबल में कितने इंडेक्स हैं, कितने नंबर के कॉलम्स हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो मेरे टेबल के अंदर 5 कॉलम्स हैं, तो मैं करली ब्रैकेट ओपन करूंगी, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स दे दूंगी, उसको क्लोज कर दूंगी। अब जैसे ही कामा मैंने लिखा, अब वो पूछेगा कि इंडेक्स नंबर कॉलम नंबर 1 पे कौन सा चाहिए आपको। तो मैं ये पूरा आईडी को सेलेक्ट करूंगी क्योंकि मुझे फर्स्ट पे चाहिए, इसको सेलेक्ट कर लूंगी, इस रेंज को सेलेक्ट कर लूंगी, एम्प्लॉय आईडी रेंज, एम्प्लॉय आईडी रेंज मैं सेलेक्ट करूंगी। फिर मुझे सेकंड नंबर पे कौन चाहिए, मुझे सेकंड नंबर पे ये चाहिए, तो मैं इसको अगेन क्या करूंगी, पूरा रेंज अमित, सॉरी एम्प्लॉय नेम का पूरा रेंज सेलेक्ट करूंगी। फिर उसी तरीके से मैं थर्ड पे ये चाहिए, फोर्थ पे ये चाहिए, फिफ्थ पे ये चाहिए, फिर मैं इसको क्लोज कर दूंगी। देखिए इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर, समझ में आ रही है माँ क्लास।
डाउट है किसी को? नो मैम। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर ये इसका अरेंज करके दिखाती हूँ आपको। जीटा तो बोल। अच्छा, आइए यहाँ पर फर्स्ट देखिए, मैं यहाँ पर फार्मूला लगाऊंगी, इज इक्वल्स टू चूज। चूज फार्मूला लगाकर इंडेक्स नंबर देने हैं, तो इंडेक्स नंबर पूरे कितने हैं मेरे टेबल में? 5 हैं। तो करली ब्रैकेट ऑन करूंगी, 1, 2, 3, 4, 5। अप्लाई करके मैं इसको क्लोज कर दूंगी। अब मैं इसे बताऊंगी कि मुझे फर्स्ट पे कौन चाहिए। मुझे फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी चाहिए, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, कमा। फिर मुझे कौन चाहिए? एम्प्लॉय नेम, कमा। फिर डिपार्टमेंट, कमा। फिर सैलरी, कमा। फिर स्टेटस। अब मैं इस पैरेंथेसिस को क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगी, तो देखिए पहले एम्प्लॉय आईडी आ चुकी है, फिर अमित शर्मा आ चुके हैं। अच्छा चलिए ये हेडर्स भी सेलेक्ट होता है क्या, एक बार चेक करके देखते हैं। इज इक्वल्स टू चूज, एक सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, कमा। वैल्यू में मुझे ये पूरा एम्प्लॉय आईडी चाहिए, कमा। उसके बाद एम्प्लॉय नेम, वैल्यू टू पे एम्प्लॉय नेम, कमा। डिपार्टमेंट, सैलरी और स्टेटस। इसको हम क्लोज करेंगे, एंटर। तो देखिए यहाँ पर आप आ चुके हैं, हेडर्स भी आ चुके हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, स्टेटस। तो हमने इसको अरेंज कर लिया है, राइट। यहाँ पर जो लास्ट थी एम्प्लॉय आईडी अब हमारी फर्स्ट में आ चुकी है। तो इसी फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके, ध्यान से देखिए, मुझे वी लुकअप फार्मूला चाहिए, मैं वी लुकअप ऑन करूंगी। लुकअप वैल्यू इसको मैंने सेलेक्ट किया है, कामा। अब मुझे पूरा टेबल अरे चूज करना है। देखिए अब टेबल अरे तो हमारा यहाँ पर सीधा नहीं है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर चूज फार्मूला लगाऊंगी। जैसे मैंने चूज फार्मूला लगाया यहाँ पर, इसे टैप, उसके अंदर कितने हैं पूरे, जैसे हमने वहां पर लगाया था सेम, 1, 2, 3, 4, 5 मैंने लगा लिया इसके अंदर। और उसके बाद मुझे वैल्यू 1 कौन चाहिए, इसको मैं सेलेक्ट करूंगी। फिर वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4 एंड वैल्यू 5। ओके, हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। करने के बाद इसे क्या करेंगे, चूज फार्मूला हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, इसे कामा निकाल के इसे क्लोज कर देंगे। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम इंडेक्स नंबर, तो अभी कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा आएगा इसमें, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डिपार्टमेंट 1, 2, 3, तो थर्ड डिपार्टमेंट। अब मुझे यहाँ पर डिपार्टमेंट और सैलरी दोनों भी चाहिए, तो 3 और 4। तो अगेन मैं कर्ली ब्रैकेट ऑन करूंगी, 3, 4, इसको मैं क्लोज कर दूंगी, कमा। अब हमें चाहिए अप्रोक्सीमेट क्या एग्जैक्ट, मुझे एग्जैक्ट चाहिए, तो नीचे आएंगे, टैब प्रेस करेंगे और पैरेंथेसिस क्लोज, एंटर। तो देखिए अब आ गई है वैल्यू। इस तरीके से हम इसको करते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ, क्लियर समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये थी हमारी कंप्लीट कल की क्लास। तो आज हम दो फॉर्मूलाज नए से सीखेंगे वी लुकअप के ही। सपोज मान लीजिए ये मेरा मास्टर डेटा है, ध्यान से सुनिए माँ, ये मेरा मास्टर डेटा है और यहाँ पर मैंने कुछ डेटा बनाकर रखा है। सपोज मान लीजिए मास्टर डेटा 1 एंड मास्टर डेटा 2, यानी इसके अंदर ये रिपोर्टिंग यहाँ पर ये जो ग्रेड दिख रहा है ना, ये रिपोर्टिंग है, मुझे यहाँ पर करना है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, परसेंटेज रेंज। अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज 0 से अगर 30 के बीच में होता है, उस रेंज में होता है, तो उसे ग्रेड डी लगे। अगर कोई स्टूडेंट का परसेंटेज 30 टू, एक सेकेंड इसको स्क्रॉल कर, अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज 30 या 50 के रेंज में हो तो उसका ग्रेड सी हो। अगर 50 to 75 हो तो उसका ग्रेड बी हो। 75 to 90 हो तो ए। 90 to 100 हो तो उसे ए प्लस लग जाए। अगर आप ग्रेड्स देना चाहते हैं देन आप यहाँ पर वी लुकअप का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। देखिए वी लुकअप का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिए, ये मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू वी लुकअप। जैसे ही आप फॉर्मूला को ऑन करेंगे, पहले लुकअप वैल्यू, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, उसका परसेंटेज, क्योंकि हमें परसेंटेज के अंदर ही इसको निकाल रहे हैं, राइट। तो मैं परसेंटेज सेलेक्ट करूंगी। अब मुझे टेबल अरे चूज करना है। टेबल अरे यानी मुझे
ये चूज करूंगी, क्योंकि इस रेंज में अगर आ जाए परसेंटेज किसी स्टूडेंट का तो ये ग्रेड्स लग जाए। ओके, अब मैं इसे फिक्स कर दूंगी क्योंकि मुझे सबके लिए यही होगा F4। ओके, उसके बाद मुझे क्या करना है, कॉलम इंडेक्स देना है। ओके, कॉलम इंडेक्स नंबर आपको देना है। तो आप ये देखिए, ये 1 होगा, ये 2, क्योंकि आप ग्रेड दे रहे हैं ना, 2 इंडेक्स नंबर सेलेक्ट कर लिए। और आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस दे रहे हैं। आप यहाँ पर ध्यान से सुनिए, अगर आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस पूछ रहा है, ये है ट्रू और एक है फॉल्स। ट्रू क्या है, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देगा, और फॉल्स जो है एग्जैक्ट वैल्यू देगा। लेकिन हमें यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए, क्योंकि रेंज 0 to 30 के बीच में जो स्टूडेंट आता है उसको डी ग्रेड लगेगा। यहाँ पर रेंज हमने दिया है तो हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, ट्रू को सेलेक्ट करेंगे। ओके माँ, जैसे आप ट्रू को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, सॉरी, इज इक्वल्स टू वी लुकअप वैल्यू कमा टेबल अरे, F4 से मैंने इसको फिक्स किया, कमा, और कॉलम इंडेक्स 2 है। उसके बाद आपको ट्रू देना है, जैसे आप टैप प्रेस करेंगे तो वो हो जाएगा, एंटर। तो देखिए यहाँ पर इसको ए ग्रेड लग चुका है। तो अब इस हिसाब से आप ग्रेड्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप इस पर डबल टैप करेंगे तो सबके ग्रेड्स यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। आप रीचेक भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस स्टूडेंट का 95% आया है। हमने क्या लिखा, 90 to 100% जो स्टूडेंट का रेंज है उसे ए प्लस आ जाए तो इसको ए प्लस लग गया। देखिए जैसे इस स्टूडेंट का 64 है, तो यहाँ पर देखिए हमने कहा 50 to 75 के बीच में जो है उसे बी लगे, तो 64% मतलब 50 to 75 के रेंज में है तो उसे बी ग्रेड लग गया। ओके, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर 81% है। 81% ए ग्रेड में क्या है, 75 to 90% के जो रेंज में होता है उस स्टूडेंट को ए ग्रेड लग जाए तो यहाँ पर ए ग्रेड लग गया। तो इस तरीके से अगर हमें प्रोग्रेस कार्ड में मैनुअली नहीं, विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूलाज, उसे मेहनत करते बैठने के बगैर हम क्या करेंगे, वी लुकअप फार्मूला यूज़ करके ग्रेडिंग बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ माँ? यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक No, किसी को ma'am. डाउट है? ओके, वेरी गुड। No, ma'am. और एक एक फार्मूला आज मैं आपको सिखाऊंगी, ध्यान से देखिए। देखिए इस फार्मूला में, देखिए वी लुकअप ही है ये फार्मूला, थोड़ा एडवांस लेवल। क्या है इसमें एडवांस लेवल, देखिए मैं चाहती हूँ कि, एक सेकेंड, मैं यहाँ पर क्या चाहती हूँ, देखिए मेरे पास ये मास्टर डेटा है और यहाँ पर मेरा रिपोर्टिंग डेटा है। ये मेरा मास्टर डेटा है, रिपोर्टिंग डेटा है। देखिए मैंने यहाँ पर सैलरी लिखी तो सैलरी डेटा आ जाएगा। अब मैं क्या चाहूँगी, मुझे इस डेटा को चेंजेस नहीं करना, मुझे ये जो दिख रहा है ना सैलरी, इसको चेंज करना है। जैसे ही मैं इसे चेंज करूँ तो ये आ जाना, सैलरी सैलरी लिखते ही ये पूरा आ जाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट लिखूं तो डिपार्टमेंट का ये आना चाहिए। जैसे मैं इस सेल के अंदर एम्प्लॉय नेम लिखूं तो ये लिस्ट आ जानी चाहिए। अभी तक हमने क्या किया, जो सैलरी था, जिसकी सैलरी होगी हमने मास्टर डेटा में से इसको सर्च किया। अब मैं लिस्ट को नहीं, हेडर जब चेंज करूंगी, हेडर के साथ साथ लिस्ट भी ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है मैच फॉर्मूला। क्योंकि यहाँ पर पूरा खेल किसका होता है, इंडेक्स नंबर का है। यानी अगर आप यहाँ पर इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जैसे आप यहाँ पर इंडेक्स नंबर ला के रखेंगे तो उसकी वैल्यू पूरी चेंज हो जाएगी, राइट। तो इंडेक्स वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप मैच फॉर्मूला लगाएंगे, मैच। ओके, जैसे आप मैच फार्मूला लिखेंगे तो आपको कौन से सेल पे अप्लाई करना है, मुझे इस सेल पे अप्लाई करना है तो आप उस सेल को चूज कर लेंगे। ओके, एंड देन आपको क्या करना है, हेडर सेल, आपको ये पूरा हेडर सेल, ये पूरी लिस्ट जो है इसको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पूछेगा 0 1, 0 यानी एग्जैक्टली, 1 यानी लगभग, जिसे बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटली, वो वैल्यूज़ बताएंगे। हमें एग्जैक्टली चाहिए तो हम यहाँ पर इसको 0 सेट करेंगे। तो चलिए मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। हम यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं, हेडर्स को लगा रहे हैं फॉर्मूला। हम यहाँ पर हेडर्स पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर जब भी इसकी हेडर वैल्यू चेंज करूँ तो नीचे के सारे वैल्यूज़ चेंज हो जाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैं इज इक्वल्स टू मैच फार्मूला अप्लाई करूंगी। जैसे मैंने मैच फार्मूला अप्लाई किया तो क्या बोल रहा है, लुकअप वैल्यू, तो मैं इस हेडर को चूज करूंगी। जैसे मैं इसको कामा लगाऊंगी, यहाँ पर पूछ रहा है लुकअप अरे, तो लुकअप अरे पूरे हेडर्स को मैं सेलेक्ट करूंगी, सब में सेम होना चाहिए। F4 से मैं फिक्स कर दूंगी। अब उसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शंस बता रहा है, ध्यान से देखिए।
एक है 1, अगर आप लेस देन चाहते हैं तो 1 प्रेस कीजिए, अगर आप एग्जैक्ट चाहते हैं तो 0 प्रेस कीजिए, अगर आप ग्रेटर देन चाहते हैं तो -1 प्रेस कीजिए। हमें तो एग्जैक्ट चाहिए, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 0 के बजाय मैं नीचे डाउन एरो प्रेस करके टैब की प्रेस करूँगी तो अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं लिखूँगी एंटर, एक सेकेंड, इसको भी फिक्स करना था, एक सेकेंड में। एक सेकेंड, इज इक्वल्स टू मैच टैब की लुकअप वैल्यू, यहीं से मुझे करना है तो इसे भी हम फिक्स कर देते हैं, कमा, एंड देन मुझे लुकअप अरे ये पूरा सेलेक्ट कर लूँगी एंड देन इसको फिक्स करूँगी, कमा, मुझे एग्जैक्ट चाहिए 0, टैब प्रेस करके एंटर। देखिए अब सैलरी जो है 4th नंबर पे आया है, क्यों, सैलरी मेरा 4th इंडेक्स ही है ना, राइट। देखिए ये इंडेक्स नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर सपोज मान लो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देती हूँ, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इंडेक्स नंबर 3 आ गया। अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगी तो यहाँ पर क्या आया, 2 आ गया, यानी यहाँ पर इंडेक्स नंबर्स चेंज हो रहे हैं, राइट। तो अब हम इसको ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए चूज फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। आ जाइए यहाँ पर, ओके, इज इक्वल्स टू वी लुकअप, अप्लाई कर रही हूँ मैं, लुकअप वैल्यू मेरी ये है, कामा, मुझे टेबल अरे, पूरा टेबल अरे मुझे चूज करना है तो मैं पूरा टेबल अरे चूज कर रही हूँ यहाँ पर, कामा। अब मुझे इंडेक्स लगाने हैं और मुझे यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर ऐसी नहीं देनी है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लगाऊंगी चूज का फॉर्मूला, राइट, चूज नहीं सॉरी, मैच का फॉर्मूला, मैच फॉर्मूला। अब लुकअप वैल्यू कौन सी है, एम्प्लॉय नेम है, इसको सेलेक्ट करूंगी, लुकअप अरे ये पूरा अरे, इसको सॉरी इसको फिक्स करना था, एक सेकेंड में। मैच में जैसे ही आप एम्प्लॉय करेंगे इसको फिक्स करेंगे, फिर कामा, लुकअप अरे ये पूरा सेलेक्ट करेंगे, फिक्स F4 से फिक्स कर देंगे, कामा, एंड देन आपको एग्जैक्ट चाहिए, टैब की प्रेस करें और पैरेंथेसिस क्लोज। जैसे ही आप कामा प्रेस करेंगे आपको अप्रोक्सीमेट चाहिए या एग्जैक्ट, तो टैब की प्रेस करें, एंटर। तो देखिए आप यहाँ पर एम्प्लॉय नेम्स आ चुके हैं, राइट। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, डिपार्टमेंट को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगी। तो देखिए जैसे डिपार्टमेंट में मैंने किया तो यहाँ पर डिपार्टमेंट के चेंज हुआ, तो मैं सैलरी करूँगी, यहाँ पर लगा के इसको पेस्ट कर दूंगी, तो सैलरी के देखिए जैसे मैं हेडर को चेंज कर रही हूँ तो जो नीचे के जितने भी ऑटो वैल्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर एम्प्लॉय नेम को रखूँगी तो आपको एम्प्लॉय के नेम्स यहाँ पर आ जाएंगे। ओके माँ, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, ओके Yes, वेरी ma'am. गुड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं माँ, तो प्लीज़ आज हमने 2 फार्मूले सीखे हैं, एक है मैच फार्मूला, एक है चूज फार्मूला। किसके अंदर, वी लुकअप के अंदर। वी लुकअप के अंदर हमने 2 और फार्मूले सीखे हैं, एक है मैच फार्मूला और दूसरा है चूज फार्मूला। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह हम टुमारो वी लुकअप के और थोड़े फार्मूलाज हैं मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी। ओके, ओके माँ, किसी को डाउट है? Okay, ma'am. No, no, ma'am. ओके वेरी गुड। तो चलिए फिर टुमारो मिलते हैं सेम टाइम पे, प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।